नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करूंगा कि शानदार होंगे। आप सभी बच्चों को ईद की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ईद की तो आज छुट्टी है, फिर आज आप क्लास क्यों ले रहे हो। बिल्कुल, ईद का त्योहार आप सबको मनाना चाहिए, है ना। और बिल्कुल पढ़ाई भी करनी चाहिए। त्योहार मना रहे हो तो पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ ही साथ। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा लंबा लेक्चर दूंगा नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दूंगा, थोड़ी बहुत पढ़ाई के लिए, है ना। क्योंकि पढ़ाई भी तो इंपॉर्टेंट है बेटा अपने पास, है ना। तो जैसा आपका त्योहार इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म इसीलिए दे रहा हूं ताकि आप लोग अच्छे से त्योहार भी बनाएं, और थोड़ा बहुत जब आपका त्योहार बनाने के बाद टाइम बच जाए तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर है, छोटा सा ही लेक्चर यहां पर रहेगा। तो कुछ चीजें यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा था। देखो, कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ठीक है। क्या चीज पढ़ी थी कल हम लोगों ने, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सर एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कि सर गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध, इलेक्ट्रोड विभव में संबंध, ये चीजें बेटा कल आप लोगों को पढ़ा दी गई थी, ठीक है ना। ये चीज बेटा कल आप लोगों को पढ़ा दी गई थी। गिब्स मुक्त ऊर्जा तथा इलेक्ट्रोड विभव के मध्य संबंध, क्या चीज पढ़ाई गई थी बेटा आप लोगों को। एक बार ढंग से यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। सर हमने आपको पढ़ाया था कि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए। ये समीकरण आप लोगों को पढ़ाई थी, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल यहां पर था। सर अगर मैं इस समीकरण को, अगर मैं इस समीकरण को यहां पर आप लोगों से बोलूं मानक परिस्थिति के अनुसार, ठीक है ना। मैं अगर यहां पर क्या लिखूं, यदि यदि इस समीकरण को, यदि इस समीकरण को मानक परिस्थिति में, मानक परिस्थिति में लिखें, यदि इस समीकरण को हम किस में लिख रहे हैं बेटा, मानक परिस्थिति में लिख रहे हैं। तो जैसे आप मानक परिस्थिति में लिखोगे तो यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बन जाएगी आप लोगों के पास, सर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, यानी कुछ नहीं किया है आपने, मानक परिस्थिति में यहां पर ले लिया है। समझ में आ गई इतनी चीज, यस। सर अब इसके डिफरेंट केसेस मैंने यहां पर आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ाए थे, एक बार ढंग से रिवाइज करवा देता हूं क्या थे, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट जो आप लोगों के पास यहां पर था, केस नंबर फर्स्ट जो बच्चों यहां पर आप लोगों को पढ़ाया गया था वो क्या था कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बोलूं कि यदि यदि ई सेल, यदि ई सेल आप लोगों के पास पॉजिटिव मान दिया गया हो, या ई सेल का मान पॉजिटिव हो, यदि ई सेल का मान आप लोगों को पॉजिटिव दे दिया जाए तो क्या होगा बेटा आप लोगों के पास, जरा यहां पर एग्जाम तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस एन एफ। अच्छा, ई सेल की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ई सेल की जगह क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब जरा यहां पर बताइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों मिलकर क्या बना देंगे ओवरऑल, तो डेल्टा जी का मान यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आप लोगों के पास, डेल्टा जी का मान क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तो दी गई सेल अभिक्रिया, दी गई सेल अभिक्रिया आप लोगों के पास क्या होगी, स्वतः होगी। दी गई सेल अभिक्रिया आप लोगों के पास कैसा होगी बेटा, स्वतः होगी। ये चीज यहां पर आप लोगों के पास फिक्स है, ये चीज बेटा यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गई बेटा, फिक्स हो गई। अब सर एग्जाम्पल से समझाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर एक बहुत बेहतरीन सा एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कि सर Cu+2,
Cu+2 है, यहां पर एक्वस मीडियम में है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ग्रहण कर लिए हैं और यहां पर जा रहा है बेटा Cu सॉलिड में। यहां पर आप लोगों के पास क्या जा रहा है बेटा, Cu सॉलिड में जा रहा है। और आप लोगों के लिए यहां पर इस अभिक्रिया के लिए जो E0 ऑफ सेल दिया गया है या E सेल जो दे दिया है, ठीक है ना, इस अभिक्रिया के लिए जो ई सेल आप लोगों के पास दिया हुआ है, सपोज करके मान लेते हैं कि प्लस का 0.34 है, प्लस का 0.34 वोल्ट यहां पर आप लोगों को दे दिया है। जो ई सेल है आप लोगों के पास वो है प्लस का 0.34 वोल्ट दे दिया है। मान लेते हैं कि वैल्यू अंदाजे से लिख रहे हैं, ये वैल्यू दे दी है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू दे दी है तो डेल्टा जी हम कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा जी बराबर माइनस का NFE सेल होता है। ये आप लोगों के पास है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये फॉर्मूला यहां पर होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आपने कहा कि सर यहां पर सीधी सिंपल सी बात है, डेल्टा जी बताइए N कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर ले रहा है, 2, सर F, सर ई सेल की जगह आप लोगों ने लिखा प्लस का 0.34, तो यहां पर डेल्टा जी का जो वैल्यू आएगा सर वो आ जाएगा, माइनस प्लस को गुणा करोगे माइनस 0.68 F आ गया कि नहीं आ गया, 0.68 आ गया कि नहीं आ गया। यानी ये जो सेल रिएक्शन है ये आप लोगों के पास स्वतः हो गया जाएगी, नहीं हो जाएगी, बिल्कुल ये स्वतः हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी बेटा आप लोगों के पास, स्वतः यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल स्वतः हो जाएगी। सर वहीं पर अगर केस सेकंड में आप लोगों को बताऊं, केस सेकंड आप लोगों को बताऊं, केस सेकंड में आप क्या लिख सकते हो बेटा कि यदि ई सेल का मान आप लोगों के पास नेगेटिव मान लिया जाए, यहां पर मैं अगर लिखूं आप लोगों के पास, यदि ई सेल बराबर नेगेटिव हो, यदि ई सेल का मान आप लोगों के पास यहां पर नेगेटिव है, ई सेल का मान यदि नेगेटिव है तो क्या होगा आप लोगों के पास, वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास, तो सर डेल्टा जी बराबर -NF, सर ई की जगह यहां पर क्या रखोगे, नेगेटिव, ई की जगह क्या रखोगे आप, नेगेटिव रखोगे, और सीधी सी बात है ये नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सर पॉजिटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और जब भी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जब भी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहां पर आप लोगों के पास साफ साफ है कि दी गई सेल अभिक्रिया अस्वतः अभिक्रिया होती है, अस्वतः होती है, परंतु यदि अभिक्रिया को पलट दें, परंतु यदि अभिक्रिया को पलट दें तो अभिक्रिया स्वतः बन जाती है। अब क्या कहना चाह रहे हो, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाता हूं, देखो इस लाइन का मतलब यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पर Zn+2 एक्वस है, +2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये वैल्यू है बेटा आप लोगों के पास Zn सॉलिड है, ये आप लोगों के पास है। और इसके लिए जो ई सेल आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है वो 0.74 वोल्ट है, मान लेते हैं कि ई सेल की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है -0.74 वोल्ट। तो अब अगर आप डेल्टा जी निकालना चाहो तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा बेटा, -NFE सेल, यही है वैल्यू तो आप लोगों के पास, बोलो यही फॉर्मूला है कि नहीं है, हाँ सर यही फॉर्मूला है। अब वैल्यू रखते हैं बेटा इसमें, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू अगर आप रखते हो तो यहां पर -N की जगह 2 आ गया, यहां पर आप लोगों के पास F आ जाएगा, ई सेल की जगह -0.74 आ गया है, तो कितना आ जाएगा, 2 से गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया है और 7 दूनी 14 हो गया है, यानी 1.48 वोल्ट या F आ गया कि नहीं आ गया, यह आ गया डेल्टा जी।
अब जैसे ही डेल्टा जी की वैल्यू आ गई है पॉजिटिव, आप समझ गए कि यह अभिक्रिया नहीं होना चाहती, यह अभिक्रिया नहीं होना चाहती। आपने तुरंत यहां पर लिखा है चूंकि चूंकि यहां यहां डेल्टा जी का मान पॉजिटिव प्राप्त है, अतः अतः यह अभिक्रिया नहीं होना चाहती, यह अभिक्रिया नहीं होना चाहती है, अतः यह एक अस्वतः प्रक्रम है, यह एक अस्वतः प्रक्रम है, यह आप लोगों के पास नहीं होना चाहती है, अतः यह आप लोगों के पास अस्वतः प्रक्रम है। परंतु परंतु यदि अभिक्रिया पलट दूं, अभिक्रिया पलट दें, अभिक्रिया पलट दें, अर्थात रिवर्स कर दें, अर्थात रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने का मतलब क्या हो गया सीन कि आप ऐसे लिखो Zn सॉलिड यहां पर जा रहा है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और अब इसके लिए जो ई सेल की वैल्यू, चूंकि अब आपने अभिक्रिया को पलट दिया है, आपने अभिक्रिया को पलट दिया है, तो ई सेल का संख्यात्मक मान वही रहेगा, संख्यात्मक मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, बस चिन्ह बदल जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.74 वोल्ट, अब इसकी वैल्यू आ रही है 0.74 वोल्ट। तो अब अगर आप यहां पर डेल्टा जी निकालेंगे, अब यदि आप डेल्टा जी निकालेंगे माइनस का एनएफई सेल से, माइनस का एनएफसी सेल से, तो माइनस का 2 यहां पर एफ है, ये वैल्यू आ गई है प्लस का 0.74, तो अब आएगी बेटा डेल्टा जी की वैल्यू -1.48 एफ। अब आप देखिए आपके सामने ही डेल्टा जी नेगेटिव आ गया है, तो यह अभिक्रिया स्वतः होगी, तो यह अभिक्रिया स्वतः होगी। मतलब अभिक्रिया के स्वतः और अस्वतः होने के लिए आपको डेल्टा जी का मान यहां पर देखना होगा। यदि डेल्टा जी का मान नेगेटिव है तो अभिक्रिया स्वतः होगी, और यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तो अभिक्रिया स्वतः होगी। तो इससे यहां पर एक चीज, एक नोट के रूप में आप लोगों के पास लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, एक नोट के रूप में लिखना चाहो तो बड़े ही शानदार तरीके से लिख सकते हो। क्या होगा नोट आप लोगों के पास, क्या नहीं होगा, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए यहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, जरा आप देखने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट है कि यदि अभिक्रिया को पलट कर रिवर्स कर दें, रिवर्स कर दें, तो ई सेल का संख्यात्मक मान, ई सेल का संख्यात्मक मान वही रहता है, बस चिन्ह बदल जाता है, बस चिन्ह बदल जाता है। इसका मतलब यदि यदि अपचयन विभव, यदि अपचयन विभव यानी ई रिडक्शन माइनस है, तो ई ऑक्सीडेशन आप लोगों के पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यदि 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 अपचयन विभव नेगेटिव है तो ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। यदि यदि ई अपचयन विभव आप लोगों के पास पॉजिटिव है तो ई ऑक्सीडेशन बराबर नेगेटिव होगा। मतलब संख्यात्मक मान वही रहते हैं, खाली चिन्ह बदल जाता है। क्लियर हो गया बेटा पॉइंट, ये लिखो जल्दी से।
अब जो केस थर्ड है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास, ठीक है। केस थर्ड, यही तो सिखाना था। केस थर्ड, केस थर्ड थोड़ा सा आप लोगों के पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बन जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट मामला है, इसकी गहराई को आप समझने की कोशिश कीजिए। बेहद ही इंपॉर्टेंट मामला आप लोगों के पास है, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या है क्या नहीं है, जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए। सर यहां पर यह चीज बोल दी गई है कि जब ई सेल, जब ई सेल बराबर 0 होगा, जब ई सेल बराबर आप लोगों के पास 0 होगा, तब तब साम्य अवस्था होगी। तब साम्य अवस्था होगी। जब ई सेल बराबर आप लोगों के पास 0 होगा तब साम्य अवस्था होगी, अर्थात सेल काम करना बंद कर देगा। सेल आप लोगों के पास काम करना बंद कर देगा। जब ई नॉट बराबर सॉरी ई सेल बराबर 0 होगा, साम्यावस्था होगी, तो सेल काम करना बंद कर देगा। ऐसा क्यों हो गया है, इसका रीजन मैंने आप लोगों को दे दिया है। क्योंकि क्योंकि एनोड के विलयन में, क्योंकि एनोड के विलयन में एनायन की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि एनोड के विलयन में एनायन की मात्रा बढ़ती है, तथा तथा कैथोड के विलयन में, तथा कैथोड के विलयन में कैटायन की मात्रा घटती है, एवं एवं जब जब एनोड का विभव व कैथोड का विभव, जब एनोड का विभव व कैथोड का विभव बराबर हो जाता है, तो सेल काम करना बंद कर देता है। काम करना बंद कर देता है। सेल आप लोगों का काम करना बंद कर देता है। ठीक हो गई बात। अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश करो क्या है। ये तो चीज हो गई। अब नॉन्स्ट इक्वेशन क्या थी सर? ई सेल बराबर, सर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी बाय एन एफ लॉग ई, सर उत्पाद की सांद्रता बटे में क्रियाकारक की सांद्रता, बटे में क्रियाकारक की सांद्रता। यही था कि नहीं थी? बताओ, यही पॉइंट आप लिखे थे कि नहीं लिखे थे? बताइए बताइए, ये पॉइंट आप लिखे थे कि नहीं लिखे थे? ये नर्स्ट इक्वेशन आप लोगों ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी? बताओ बताओ। यस। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है, इसके अंदर कहानी आप लोगों को पता है। क्या कहानी है कि सर ई सेल आप लोगों ने 0 मान लिया है, ई सेल आप लोगों ने 0 मान लिया है, तथा एक काम करते हैं सर उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, बटे में क्रियाकारक की सांद्रता, इसको मान लेते हैं के। इसको क्या मान लेते हैं बेटा? के मान लेते हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा सर? ई सेल की जगह 0 लिखा है सर, ई नॉट ऑफ सेल यहां पर आप लोगों को पास है, माइनस का सर आर टी
बाय एन एफ यहां पर हम लोगों को लिखा है सर, यहां पर लॉग ई, और सर उत्पाद की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता को हम क्या मान लेंगे सर, के मान लेंगे। यहां पर क्या मान लेंगे बेटा, के मान लेंगे। ये लीजिए, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, इस ई नॉट ऑफ सेल को मैं इधर भेज देता हूं, और ये तो मैं ऐसे लिख सकता हूं आप लोगों के पास कि ई नॉट ऑफ सेल बराबर सर आर टी बटा एन एफ लॉग ई के। ये हो गया, बोलो हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम माहौल चल रहा है आपका। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब जरा यहां पर आप देखने की कोशिश कीजिए, ये चीज आपने यहां पर लिख दी। अब जरा यहां पर देखिए कि R बराबर आप लोगों के पास क्या होता है, 8.314 वाली वैल्यू रखना है। सर T बराबर आप लोगों को 298 केल्विन रखना है। सर यहां पर F बराबर आप लोगों को 96500 कुलाम्ब रखना है। कुलाम्ब, ये वैल्यूज जब आप कुलाम्ब, ठीक है, इसको आप डब्बे में बंद कर लो, इसको आप डब्बे में बंद कर लो, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, कुलाम। ठीक है, ठीक है, ये है। अब ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आप समीकरण 1 में रख रहे हो। ठीक है, यह वैल्यूज समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर क्या है सर, ई नॉट ऑफ सेल बराबर सर आर की जगह आप लोगों ने लिख दिया 8.314। ठीक है, टी की जगह आप लोगों ने लिखा 298 बटे में सर यहां पर एन है, सर यहां पर एफ की जगह आप लोगों ने लिखा 96500। सर यहां पर लॉग ई के हो गया, के हो गया। अब बेटा याद रखिए, लॉग ई को अगर मुझे लॉग 10 में बदलना है तो 2.303 से गुणा करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो ये भी एक चीज है जो आप लोगों को याद है, लॉग ई को, लॉग ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 से गुणा करते हैं। 2.303 से गुणा करते हैं। तो यहां पर आप सिंपल सा पॉइंट आप लिख पाएंगे कि सर ई नॉट ऑफ सेल बराबर 8.314 इंटू 298 अपॉन में n इंटू 96500 सर इंटू में 2.303, 2.303, और यहां पर क्या आ जाएगा आप लोगों के पास सर, सर यहां पर आ जाएगा लॉग बेस 10 के। अब जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे ना, ये सारी वैल्यूज जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आप लोगों के पास क्या इक्वेशन आ रही है सर, ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के। यह आप लोगों के पास क्या आ गया बेटा, ई सेल का यहां पर बेहतरीन सा फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया बेटा, ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला लिख लिया। तो बस अब अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, फंडे भी बताऊंगा। तो सर यहां पर जो आप लोगों ने के लिखा है, ये के क्या है, साम्य स्थिरांक। ये क्या है बेटा, साम्य स्थिरांक। अभी आप डेरिवेशन देखो, फिर मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। अभी आप डेरिवेशन देखो, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है। ये आ गया सर, अगर ये आ गया है, ये आ गया है, तो जरा मुझे एक बात बताइए, अभी मुझे एक बात बताइए सर, डेल्टा जी नोट तथा ई नॉट के मध्य, ई नॉट ऑफ सेल के मध्य क्या संबंध आप लोगों के पास है? क्या संबंध है? या ऐसे लिखो, डेल्टा जी नॉट तथा साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक
के मध्य संबंध, ये आप लोगों के पास है। क्या संबंध आप दे सकते हो, क्या यहां पर आप संबंध दे सकते हो, ये थोड़ा यहां पर आप देख लीजिए। तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखिए। सर डेल्टा जी बराबर आपने अभी बताया था नॉट बराबर एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताइए। बिल्कुल पढ़ाया था। डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल आपने पढ़ाया था, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ये रही, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू ये रही आप लोगों के पास, है कि नहीं है? अब बता दे यार, है ना? ये इधर जाएगा तो ये भी तो माइनस का ही होता, तो ये सर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू थी आप लोगों के पास आर टी बाय एन एफ लॉग ई के, ठीक है सर। तो ये वाली वैल्यू समीकरण में ऐसे रख देता हूं मैं, ई नॉट का मान, इसको समीकरण 1 दे देता हूं मैं, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, तो ई नॉट का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पर क्या बन गया, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का एन एफ, ई नोट का मान कितना है बेटा सर, आर टी बाय एन एफ लॉग ई के। अब क्या कट रहा है बेटा यहां पर आप लोगों के पास, सर यहां एनएफ से तो एनएफ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, यहां एनएफ से एनएफ कट रहा है, तो यहां पर क्या बचा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस आर टी, माइनस का आर टी लॉग ई के बचा है कि नहीं बचा है, बिल्कुल बचा है, बिल्कुल बचा है। अब सर ये लॉग ई की टर्म में हम लोग कभी भी, लॉग ई की टर्म में हम कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, हमें तो लॉग 10 की आदत है। तो मैं यहां पर क्या लाइन लिख सकता हूं आप लोगों के पास, तो लाइन में क्या लिख सकता हूं, तो लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए लॉग बेस ई को लॉग बेस 10 में बदलने के लिए क्या सीन करेंगे, 2.303 से गुणा कीजिए, 2.303 से गुणा करते हैं, 2.303 से गुणा करते हैं। तो जैसे ही आप 2.303 से गुणा करोगे तो क्या सीन बन जाएगा बेटा सर, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 के, ये आ गया भाई, ये आ गया, ये सारी चीजें हमने बता दी। अब सर सवालों के लिए हम क्या करेंगे, है ना, ये तो आपने पूरा का पूरा हमको करके बता दिया। सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या कर सकते हैं, आ जाओ, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या हम लोग करेंगे, जरा यहां पर आप समझ लेना मेरा पॉइंट, न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करने के लिए फॉर्मूलेस, ये तो पूरे के पूरे डेरिवेशन करवा दिए। अब न्यूमेरिकल्स करने के लिए आप लोगों को जो फॉर्मूलेज यहां पर ध्यान में रखने हैं, जो ट्रिक्स यहां पर ध्यान में रखनी है, वो क्या है जरा देखने की कोशिश करो। पहली चीज तो आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि डेल्टा जी बराबर क्या होगा, माइनस का एन एफ ई सेल, डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ ई सेल, ठीक है। मानक परिस्थिति में क्या होगा, मानक परिस्थितियों के लिए क्या होगा सर, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, ठीक है भाई, ये हो गया है, ये हो गया। अगली चीज सर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटा एन, 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 के, एक ये
और सर यहां पर आप लोगों को याद रखना है डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ये आप लोगों के पास है। जी नॉट बराबर डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के, ये आप लोगों के पास फॉर्मूलेज हैं। इन फॉर्मूलेज से बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा, इन फॉर्मूलेज से आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इन फॉर्मूलेज से आप लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा उनको देखने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं बेटा, वो क्वेश्चंस को मैं यहां पर करा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस फील हो। देखना अभी, देखो देखो, अब जैसे एक क्वेश्चन ये आया है, जैसे एक सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के पास यहां पर स्टार्ट हो रहा है। बेसिक लेवल का क्वेश्चन, बेसिक लेवल का क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन यहां पर है, ये क्वेश्चन है। एक सेल रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है यहां पर, ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। एक सेल रिएक्शन आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन में दे रखी है। क्या है बेटा सेल रिएक्शन आप लोगों के पास कि सर Fe प्लस का यहां पर आ जाएगा Zn+2 है, और यहां पर आप लोगों को दे रखा है सर Zn है प्लस का Fe+2। एक पूर्ण सेल अभिक्रिया आप लोगों को यहां पर दे रखी है। ये एक सेल अभिक्रिया बेटा यहां पर आप लोगों को दे रखी है, सेल रिएक्शन, ठीक है। ये क्या दे रखा है बेटा आप लोगों को, एक सेल रिएक्शन दे रखी है, सेल अभिक्रिया दे रखी है। अब इस सेल अभिक्रिया के लिए आप लोगों को जो ई सेल की वैल्यू दी गई है, जो आप लोगों को ई सेल की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, जरा आप देखिए कितनी दे रखी है ई सेल की वैल्यू, -0.35 वोल्ट आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है ना, माइनस का 0.35 वोल्ट आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखा है। अब जरा देखिए क्या कर सकते हो आप लोगों को बताना है कि दी गई सेल अभिक्रिया स्वतः है या अस्वतः है या साम्यावस्था में है या कुछ नहीं कह सकते। तो बेटा स्वतः और अस्वतः बताने के लिए हमें डेल्टा जी आना चाहिए। स्वतः और अस्वतः के बारे में हम तभी जानकारी दे पाएंगे जब हम लोग डेल्टा जी को यहां पर बता पाएंगे। आप स्वतः और अस्वतः कब बता सकते हो, जब आप लोगों को डेल्टा जी के बारे में जानकारी हो। तो सही है सर, डेल्टा जी बराबर माइनस का एन एफ सर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल। अच्छा यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का ही दिख रहा है आपको खेल, तो एन की वैल्यू तो 2 है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, जो 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए, तो वैल्यू रख देते हैं -2 है, एफ की जगह एफ रख दिया है। ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों के पास नेगेटिव है, ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों के पास क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब कितना हो गया सर, नेगेटिव का मतलब यहां पर हो गया आप लोगों के पास 0.35 दे रखा है, तो इसको गुणा करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 0.70 एफ आ गया है। हालांकि एफ से हम लोगों का कोई लेना देना है नहीं, अभी हमारा एफ से कोई लेना देना अभी है नहीं, एफ की वैल्यू हमको पूछी नहीं है। लेकिन अगर आप बस चिन्ह को देखिए, आपका ध्यान सिर्फ, आपका ध्यान डेल्टा जी के चिन्ह पर जाना चाहिए। आपका जो ध्यान है
वो किस पर जाना चाहिए बेटा, डेल्टा जी के चिन्ह पर जाना चाहिए। और जैसे ही आप डेल्टा जी के चिन्ह पर जाओगे तो यहां पर डेल्टा जी आप लोगों को पॉजिटिव में दिख रहा है। चूंकि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, चूंकि डेल्टा जी का मान आप लोगों के पास कैसा दिया हुआ है बेटा, पॉजिटिव यहां पर आप लोगों के पास दिया गया है, तो सिंपल सा सीन हो गया। तो अभिक्रिया अस्वतः होगी। तो अभिक्रिया कैसी होगी बेटा आप लोगों के पास, अस्वतः होगी। यानी ये जो सेल रिएक्शन है ये अस्वतः है, यानी ये आगे नहीं जाना चाहती, मतलब ये जो दे रखी है गलत रिएक्शन है, ये होना ही नहीं चाहती। हाँ, इसका उल्टा प्रोसेस अगर आप करोगे तो वो बिल्कुल होना चाहेगा, वो बिल्कुल होना चाहेगा। तो ये प्रक्रिया कैसी है, अस्वतः है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर ये आपने बता दिया, अब जरा देखिए, ठीक है भाई। अब ये सवाल दिया गया है जैसे आप लोगों को, जैसे ये देखिए सर, ये सवाल यहां पर आप लोगों के पास आ गया, देखते हुए चलिएगा बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक। एक अभिक्रिया दे रखी है आप लोगों को, ए सॉलिड प्लस 2b प्लस गिव्स A2 प्लस प्लस 2b सॉलिड के लिए k का मान 10 की घात 12 पाया गया है। ई नॉट ऑफ सेल क्या रहेगा, ये आप लोगों को करना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एक सेल रिएक्शन यहां पर दी हुई है आप लोगों के पास, ए सॉलिड प्लस का 2b प्लस, 2b प्लस, ये एक्वस है आप लोगों के पास। ये यहां पर आप लोगों को क्या दे रहा है सर, A2 प्लस एक्वस प्लस यहां पर 2b सॉलिड, यहां पर क्या दे रहा है बेटा, 2b सॉलिड आप लोगों को दे रहा है। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक है, ये एक सेल रिएक्शन दे रखी है आप लोगों को, सेल रिएक्शन दे रखी है, सेल अभिक्रिया दे रखी है आप लोगों को। अब इस सेल रिएक्शन सेल अभिक्रिया को आप देखिए, और क्वेश्चन ने के का मान दे रखा है बेटा 10 की घात 12। क्वेश्चन ने आप लोगों को के का मान दे रखा है 10 की घात 12, और आप लोगों से पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि ई नॉट ऑफ सेल क्या होगा। आप लोगों से पूछा हुआ है कि ई नॉट ऑफ सेल के बारे में बताइए कि कितना रहेगा, ई नॉट ऑफ सेल कितना होगा। हमने कहा ठीक है बता देंगे सर। क्यों बता पाएंगे आप, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है, आप लोगों को फॉर्मूला आता है, ये रहा सीधा फॉर्मूला, ये रहा सीधा फॉर्मूला। ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के। ई नॉट ऑफ सेल बराबर क्या हो गया बेटा, 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के। ये रहा आप लोगों के पास फॉर्मूला। यानी यहां पर आप लिखेंगे कि सर ई नॉट ऑफ सेल बराबर सर 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 के। बस यहां पर मुझे अगर n की वैल्यू पता पड़ जाए, अगर मुझे n की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं यहां रख दूंगा और आंसर आ जाएगा। अगर मुझे n की वैल्यू पता पड़ जाए तो मैं रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। और n की वैल्यू आप लोगों को पता पड़ ही रही है। कैसे पता पड़ रही है जरा देखिए, कैसे पता पड़ रही है जरा देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सर A सॉलिड है, A सॉलिड है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तब जाकर ये A2 प्लस में बना है। और सर यहां पर 2b प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी हैं तब जाकर ये आप लोगों के पास 2b सॉलिड बना है, 2b सॉलिड बना है। कहने का मतलब क्या हो गया सर, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आप यहां से इन 2 इलेक्ट्रॉनों को काटोगे तभी तो जाकर आप लिख पाओगे यहां पर A सॉलिड प्लस का 2b पॉजिटिव, A प्लस 2 प्लस का 2b सॉलिड, और n की वैल्यू यहां पर 2। जितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण कर लिए। हो गया, हो गया बेटा, हो गया हमारा तो काम। तो ई नॉट ऑफ सेल बराबर सर 0.0591 बटा 2 सर लॉग बेस 10। के की वैल्यू कितनी है बेटा, सर के की वैल्यू है 10 की घात 12, 10 की घात 12। मैं फिर बता रहा हूं, एक एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि सर एक टर्म आप लोगों ने पढ़ी थी, क्या टर्म थी सर, लॉग बेस 10
log बेस 10, और यहां पर क्या था आप लोगों के पास सर, x की पावर n था, x की पावर n था, log बेस 10 x की पावर कितना था बेटा, n था, log बेस 10 x की पावर n था। तो क्या होगा बेटा सीन, सर ये जो n है ये आगे आ जाता है, ये जो पावर होती है ये आगे आ जाता है, और आप लिखते हो n log बेस 10x। क्या लिख देते हो बेटा आप, n log बेस 10x लिख देते हो कि नहीं लिख देते हैं, बिल्कुल। तो यहां से सीधा सट्ट हिसाब किताब आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सर, 0.0529 बटे में 2, ये 12 आगे आ जाएगा, फिर यहां पर क्या बचेगा, log बेस 10 10 बच गया, बच गया। और सर आप सभी को पता है कि जो log बेस 10 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। तो आपने यहां पर क्या लिख दिया सर, ये तो वैल्यू 1 हो गई हमारे पास, तो 0.0529 बटे में 2 इंटू 12 इंटू 1, 2 से ये कितनी बार कटेगा बेटा सर, 2 से ये कट जाएगा आप लोगों के पास 6 बार। तो अब लास्ट में क्या बच गया आप लोगों के पास, 0.0529 गुणा 6, बस कर लो, आंसर आ जाएगा 0.0529 0.0529 इंटू 6, 0.3174, 0.3174 आ रहा है, 3174, 0.0591 मल्टीप्लाई विथ 6, 3546, सॉरी 3546, 3546 वोल्ट, यानी जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए हो जाएगा। लिखो, लिख लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं, एक क्वेश्चन और बताता हूं बेहतरीन सा। देखो एक क्वेश्चन और देखो आप, नीट का क्वेश्चन है, वैसे आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, एक सेल, एक सेल के लिए, एक सेल के लिए, एक सेल के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा आप लोगों के पास, सम्मिलित है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 298 केल्विन पर, ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा, 298 केल्विन पर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 0.59 वोल्ट है, 0.59 वोल्ट है। तो सेल अभिक्रिया के लिए, तो सेल अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक क्या होगा, साम्य स्थिरांक होगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया हुआ है आप लोगों को, 1 गुणा 10 की घात 2, या ऐसे कर देता हूं मैं 10 की घात 2। बी ऑप्शन है बेटा आप लोगों के पास 10 की घात 5। सी ऑप्शन है बेटा आप लोगों के पास 10 की घात 10। एंड डी ऑप्शन है बेटा आप लोगों के पास यहां पर 10 की घात 30, 10 की घात 30, यह आप लोगों के पास यहां पर ऑप्शन है, ठीक है, यह आप लोगों के पास ऑप्शन है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा यहां पर थोड़ा सा डिटेल से, ठीक है, थोड़ी डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जरा देखिए, सेल रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है ऑलरेडी आप लोगों को ऑलरेडी एक सेल रिएक्शन दे रखी है। अब उसमें सेल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है तो n की वैल्यू 1 आ गई है,
और ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों को क्वेश्चन ने दे रखा है, कितनी है बेटा ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू? सर 0.59 वोल्ट है। 0.59 वोल्ट है यहां पर, और साम्य स्थिरांक आप लोगों को ज्ञात करना है। तो आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हो बेटा? सर सिंपल सा फॉर्मूला है, ये रहा, ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 के। सर हम यहां पर क्या कर सकते हैं? सर ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल बराबर आपने लिखा सर 0.0591 बटे में एन, सर लॉग बेस 10 के, लॉग बेस 10 के। ये रहा आप लोगों के पास फॉर्मूला, ये रहा बेटा आप लोगों के पास फॉर्मूला। क्या करोगे सर? सर ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू 0.59 बराबर 0.0591 बटे में एक, यहां पर लॉग बेस 10 के हो गया है। सर अब एक काम करते हैं, इस वाले को इधर भेज देते हैं, तो 0.59 बटे में 0.05959, इसको 1 को एक ही चीज है वो, तो बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा बेटा लॉग बेस 10 के, ये हो जाएगा। बोलो बोलो भाई, यस। अब जैसे ही ये चीज यहां पर आप लोगों ने सॉल्व कर दी, जैसे ही ये चीज यहां पर आप लोगों ने सॉल्व कर दी, तो क्या सीन बन जाएगा सर? सर यहां पर ये कितनी बार कटेगा आप लोगों के पास? सर यहां पर ये कट जाएगा 10 बार, 10 बार कटेगा ना, बिल्कुल। तो आप यहां पर क्या लिख पाओगे कि लॉग बेस 10 के बराबर 10 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। सर के की वैल्यू क्या करूं कि मैं 10 आ जाए? के की वैल्यू क्या करूं कि 10 आ जाए? तो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं सोचने के, दोनों छोड़ो, आप तो एक ही तरीका ले लो, ठीक है? दोनों तरीके की जगह एक ही तरीका ले लो। देखो आप सभी को यह चीज पता होगी कि log बेस 10 सर x की पावर n, x की पावर n, सर आप क्या करते थे? पावर को आगे ले जाते थे, n log बेस 10 x होता था कि नहीं होता था? n log बेस 10 x होता था कि नहीं होता था? बिल्कुल है। तो इसका मतलब तय है यहां पर कि भाई आप लोगों के पास यदि यहां पर देखो 10 लाना है मुझे, 10, तो अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि log बेस 10, यहां पर 10 की पावर 10 है, 10 की पावर 10 है, अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं मान लूं, तो ये क्या हो जाएगा? 10 log बेस 10 10 हो जाएगा, 10 log बेस 10 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल है। और आप सभी को यह भी पता है, आप सभी को यह भी पता है कि log बेस 10 10 बराबर कितना होता है सर? 1 होता है। log बेस 10 10 बराबर होता है 1, तो यहां से आप लोगों के पास क्या सीन हो जाएगा? तो log बेस 10 10 की पावर 10 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के पास 10। यानी यहां पर जो k है आप लोगों के पास, यहां पर जो k है आप लोगों के पास, तो अब एक काम करता हूं मैं, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाने का होता है, इसको और इसको A और इसको B। अब A और B में थोड़ी सी तुलना करो, आप A और B में थोड़ी सी तुलना करो, ये हल्का सा है बस, A और B में तुलना करो, A तथा B में तुलना करो, तुलना करोगे तो K बराबर आ जाएगा 10 की पावर 10 आंसर। एक तो ये हो गया बेसिक, बेसिक। अब सेकंड मेथड क्या है, ट्रिक क्या है, ये देख ले, ट्रिक क्या है वो भी देख ले। ट्रिक क्या है देख, सिंपल सी ट्रिक देख ले, ट्रिक देख ले। ट्रिक तो क्या है, मतलब लॉजिक ही है। दिया हुआ है तेरे को log बेस 10 के बराबर 10, के बराबर 10 है, तो अब log बेस 10 को हटाने के लिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेना पड़ेगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, दोनों तरफ जैसे ही तू एंटी लॉग लेगा तो यहां पर के होगा। अच्छा, एंटी लॉग ऑफ log बेस 10 के का होता है के। अब जैसे ही तू एंटी लॉग लेगा ना,
तो जो 10 है उसको 10 की पावर में चढ़ा देना। जो भी एंटी लॉग लोगे तो यहां जो भी संख्या दे रखी होगी उसको 10 की पावर में चढ़ा देना। एंटी लॉग लेने पर जो भी यहां संख्या दे रखी होगी उसको 10 की पावर में चढ़ा देना, आंसर आ जाएगा। खत्म खत्म। सर एक बार और करा दो, एक बार और यहां पर कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, आ जाओ आ जाओ। ऐसा ही एक और सवाल कर लेते हैं, ऐसा ही एक और सवाल यहां पर कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ भाई, एक और सवाल यहां पर कर लेते हैं। अब ऑप्शंस में दे रहा हूं आप लोगों को, अब ऑप्शंस में दे रहा हूं यहां 0.059 की जगह, 0.059 की जगह मैं यहां पर लिख रहा हूं कि भाई ये आप लोगों ने लिया हुआ है, ई नॉट ऑफ सेल लिया हुआ है 0.0591 वोल्ट, ये लिया हुआ है, ये आप लोगों ने लिया हुआ है। तो अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, अब देखो क्या कर सकता हूं मैं, अब क्या कर सकता हूं मैं, सिंपल सी बात है, ये सब हटाओ, या लिखे रहने दें, चलो लिखे रहने देते हैं। बस क्या क्या करना है देखो, अब क्या करना है, ऑप्शंस हटा दो सारे। अब देखो N1 तो एक ही है, ई नॉट ऑफ सेल आप लोगों को अब 0.059 की जगह क्या दिया हुआ है सर, यहां पर दिया हुआ है 0.0591, ठीक है, यस सर। ई नॉट ऑफ सेल की जगह अब यहां पर क्या करोगे सर, अब फॉर्मूला तो ये लग गया आप लोगों के पास, फॉर्मूला तो ये लग गया कि ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटा एन लॉग बेस 10 के। सर ई नॉट ऑफ सेल की जगह लिखा 0.0591 बराबर 0.0591 बटे में एन सर लॉग बेस 10 के। सर इसको इधर ले आओ तो 0.0591 बटे में 0.0591 इज इक्वल्स टू यहां पर क्या बच जाएगा, लॉग बेस 10 के। सर ये कितनी बार कट रहा होगा सर, एक बार ही कटेगा, तो यहां से आप लोगों के पास लॉग बेस 10 के की वैल्यू 10 नहीं आएगी, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बेटा अब 1 चाहिए मुझे, अब मुझे 1 चाहिए, तो लॉग बेस 10 की पावर अगर मैं 1 कर दूं, अगर मैं इस पावर को कितना कर दूं बेटा 1 कर दूं, तो यहां पर आगे क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। सर यहां पर अब आप लोगों के पास क्या आ जाएगी पावर में, सर यहां पावर 1 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा आप लोगों के पास 1 1। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 की पावर 1, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास 10 की पावर 1। और ट्रिक से करना हो तो log बेस 10 के की वैल्यू यहां पर कितनी आ रही थी बेटा आप लोगों के पास, सर log बेस 10 के की वैल्यू आ रही थी 1, तो एंटी लॉग लोगे तो 10 की पावर चढ़ा दो ऊपर, 10 की पावर चढ़ा दो ऊपर, खत्म खत्म, एकदम आसान, एकदम आसान। सर एक सवाल और देखो यहां पर दिया हुआ है आप लोगों को, एक सवाल और दिया हुआ है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, देखो और करेंगे बेटा, कल कल और करेंगे, आज तो क्योंकि प्रैक्टिस करा रहा हूं ना इसलिए कल और सवाल करवाऊंगा, है ना, कल और सवाल कराऊंगा, आज तो खेल बस खाली। अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा, जैसे ये है, अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। जरा आप देखने की कोशिश करो सर, ये जो सेल रिएक्शन हो रही है किस प्रकार हो रही है सर, Cu सॉलिड आप लोगों के पास है सर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, तभी तो जाकर ये यहां पर इसमें बना है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तभी तो जाकर ये आया है। सर सर 2Ag प्लस, 2Ag प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तभी तो जाकर ये आप लोगों के पास 2Ag सॉलिड में बना है, तभी तो जाकर 2Ag सॉलिड में बना है। और अब यदि आप इसको जोड़ देते हो, अब यदि आप इसको जोड़ देते हो तो जो कट रहा है उसे काट दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर कट गया,
क्या बन गया, Cu सॉलिड प्लस का 2Ag प्लस एक्वस। यहां पर अब आप लोगों के पास आएगा Cu प्लस 2 एक्वस प्लस का 2Ag सॉलिड। ये आ गया, आ गया। जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यस सर, ई नॉट की वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दे रखी है भाई साहब, कितनी दे रखी है ई नॉट की वैल्यू, सर 0.465 वोल्ट दे रखी है आप लोगों को। और पूछा क्या है भाई, साम्य स्थिरांक पूछा हुआ है, के पूछा हुआ है, तो निकाल लेंगे भाई। फॉर्मूला क्या है बेटा आप लोगों के पास, सर ई नॉट बराबर 0.0591 बटे में n, सर लॉग बेस 10 के। यही फॉर्मूला है कि नहीं है बेटा आप लोगों के पास, बोलो यस। तो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है आप लोगों को 0.465, 0.0591 बटे में 2 लॉग बेस 10 के हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या सॉल्यूशन यहां पर आप लोगों के पास आ सकता है, अब क्या सॉल्यूशन यहां पर आ सकता है जरा देखिए। सर एक काम करते हैं, 2 को इधर ले जाते हैं इसको, तो 0.465 इंटू 2 बटे में 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 के। सॉल्व करते हैं बेटा, सॉल्व करते हैं, क्या आप लोगों के पास यहां पर दिया हुआ है, आइए सॉल्व करते हैं। यहां पर क्या दिया हुआ है आप लोगों को जरा देखने की कोशिश कीजिए। सर 0.465 गुणा में 2, 0.93 आ रहा है, 0.93 बटे में 0.0591 इज इक्वल्स टू लॉग बेस 10 के, ये आ रहा है। अब जरा देखो 0.93 बटे में 0.0591, ये 15.73 आ रहा है आप लोगों के पास, 15.73 बराबर लॉग बेस 10 के, 15.73 बराबर लॉग बेस 10 के आप लोगों के पास आ रहा है। लॉग बेस 10 के की वैल्यू कितनी आ रही है, 15.73। अब आप ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन में से भी चेक कर सकते हो कि किसकी 15.73 यहां पर आ सकती है। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 15, है ना। आप देखो कि घात में 15 किसका आएगा, तो आप यहां पर देख लो ना, एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेने पर जैसे ही आप एंटी लॉग लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, के बराबर 10 की पावर 15.73, है ना, 15.73। तो ये जो 10 की पावर 15 तो आएगी सी ना आप लोगों के पास, 10 की पावर 15 तो आएगी सी, गुणा में कुछ ना कुछ डिजिट आएगी सी, और ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेंगे। ऑप्शन में आप लोगों को कोई नहीं फंसाएगा। ऑप्शन आप देखिए 10 की घात 15 वाला कौन सा है, खत्म, खत्म हो गया। तो ये है, ये है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, जरा देखो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, जरा इसको देखने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, देखो, एक सेल अभिक्रिया, एक सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार हो रही है, निम्न प्रकार हो रही है। Zn सॉलिड प्लस का Cu प्लस 2 एक्वस गिव्स Zn प्लस 2 एक्वस प्लस का Cu सॉलिड। ये एक अभिक्रिया हो रही है जिसके लिए साम्य स्थिरांक का मान 10 की घात 10 है, तो ई नॉट ऑफ सेल का मान होगा, ई नॉट ऑफ सेल का मान होगा। ये आप लोगों के पास यहां पर क्वेश्चन है, ये यहां पर बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन है।
ये यहां पर आप लोगों के पास क्वेश्चन है। कैसे कर सकते हो बेटा आप इसको, कैसे कर सकते हो यहां पर आप इसको जरा देखिए। सेल अभिक्रिया आप लोगों को किस प्रकार यहां पर दी गई है, सेल अभिक्रिया किस प्रकार दी गई है, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, यहां पर क्या होगा Zn प्लस 2 एक्वस कॉपर, ये है। अब सिंपल सी बात है कि इसने n बराबर 2, अब तो आपको पता पड़ गया होगा कि n की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, आपको आ गया है अच्छे से। सर k की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 10 की पावर 10 है और ई नॉट ऑफ सेल पूछा है, ई नॉट ऑफ सेल पूछा है, तो फॉर्मूला आप लोगों को भली बात ही पता है। ई नॉट ऑफ सेल बराबर 0.0591 बटे n लॉग बेस 10 k होता है कि नहीं होता है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद है। सर अगर ये फॉर्मूला याद है तो ई नॉट ऑफ सेल आपको ज्ञात करना है 0.0591 बटे में 2 लॉग बेस 10, के की वैल्यू कितनी है बेटा 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 10 हो गया। और आप सभी को पता है, आप सभी को पता है बेटा क्या, कि यदि log बेस 10 x की पावर n दिया गया है तो पावर आगे आ जाती है, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी n log बेस 10x, n log बेस 10x पावर आगे आ जाएगी बिल्कुल। तो अब क्या बनेगा बेटा सीन आप लोगों के पास, सर सीन यहां पर क्या बन पाएगा आप लोगों के पास, तो बन जाएगा बेटा यहां से बराबर लगाकर, बराबर लगा के 0.0591 बटे में 2 इंटू पावर आगे आ गई, और यहां पर क्या बच गया लॉग बेस 10 10। और मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पता है, क्या पता है कि सर लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग बेस 10 10 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है। तो यहां पर आंसर आप लोगों के पास 0.0591 बटा 2 इंटू 10 इंटू 1, जो कट रहा है उसे काटो, 2 से ये 5 बार कट रहा है, तो अब आप लोगों के पास जो होगी कैलकुलेशन 0.0591 इंटू 5 हो गया, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए 0.0591 गुणा में 5, ये आ रहा है आप लोगों के पास 0.295 वोल्ट। इस तरीके से बेटा कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, है ना, इसको करना। ठीक है बच्चों, इसको करना फिर और प्रैक्टिस कराएंगे कल, ठीक है ना। इसको करना कल और प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए, धन्यवाद।